Okay students, today we will study about the rural government and urban government. This is known as third types of government. ये जो हम लोगों का है ये थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है. फर्स्ट हम लोग क्या जानते हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट हमारे कौन है, सेकंड गवर्नमेंट हमारे कौन है, और ये हम लोगों का जो क्लास 6 का जो सिलेबस होता है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. जिसके बाद हम लोगों का क्लास 7 में कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा चैप्टर निकल करके आता है. तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट देयर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Right there. A constitution is a set of rules and law. A constitution is a set of rules and law. हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग कोई भी अकेला व्यक्ति सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर नहीं कर सकता है. जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, थर्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनाया. फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोगों का है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लिखेंगे देयर आर थ्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. देयर आर थ्री फॉर्म्स और थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. Come and sit on the second bench. Okay, it is going perfectly, Mehul. Yeah. Constitution. There are. Anam, just leave 3 or 4 lines and start writing. Shivam. Yes. There are 3 forms of government or 3 types of government. First is central government. Central government. Second one is state government. And third is local government. And third is local government. Okay. First of all, right there, local government is divided into 2 parts. Local government is divided into 2 parts. Rural government and urban government. 3 to 4 lines. Rural government and urban government. Rural government and second one is urban government. Okay. फर्स्ट जो हम लोगों का था सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट, वो हम लोग इन फ्यूचर पढ़ेंगे. हम लोग अभी थर्ड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को पूरी तरह से डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल पावर शेयरिंग. पावर मीन्स सत्ता की साझेदारी. हम लोग क्या करते हैं, पावर को शेयर करते हैं. जब पावर को शेयर करते हैं तो हम लोगों के पास क्या है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. तो कोई भी व्यक्ति उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकेले पूरी तरह से नहीं फोकस कर सकता है. इस वजह से हम लोग पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हैं, सेकंड पे देखते हैं जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, और थर्ड हम लोगों का जब स्टेट गवर्नमेंट बने तब हम लोगों को ये भी पता चला कि नहीं, एक लोकल गवर्नमेंट भी होनी चाहिए जो हम लोगों के कीप इन टच में हमेशा रहे. ठीक है. जिसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक और गवर्नमेंट बना दिया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लोकल बॉडीज़. ठीक है. जिसके हम लोग हमेशा टच में रहते हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक रूरल गवर्नमेंट हो गया, दूसरा अर्बन गवर्नमेंट हो गया। रूरल स्टैंड्स फॉर विलेज, राइट देयर, रूरल स्टैंड्स फॉर विलेज, दैट मीन्स ब्रैकेट में वहाँ पे लिख सकते हो या फिर सेपरेट लाइन्स बना के लिख सकते हो। रूरल स्टैंड्स फॉर विलेज एंड अर्बन स्टैंड्स फॉर cities or town. Rural stands for dash village. Rural stands for village and urban stands for town. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम लोग बात करेंगे कि इसको हम लोगों को बनाने से क्या फ़ायदा हुआ। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अर्बन में हम लोगों के शहर में हम लोगों को क्या चाहिए, एक बेटर हेल्थ केयर चाहिए, सैनिटेशन चाहिए, एक बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ दैट मीन्स जॉब। ये सब को वो फोकस करके हमारे गवर्नमेंट हमें दे पाए। इसी तरह का सेम हम लोग सेम कंडीशंस विलेज में देखते हैं। लिखोगे what are the advantages of local self government? What are the advantages of local self government? लिखो R, ARE, फर्स्ट पॉइंट R, that means हम लोगों ने क्या लिखा, what are the advantages? The advantages of local self government are, that stands for R. Okay. Local people, first point, local people and their representatives are in a better position, to understand their problems, and also their specific needs, repeat, and there are also specific needs. Local people and their representatives are in a better position to understand their positions and also their own problems and also their specific needs. Okay. Second लिखोगे, villagers get an opportunity to cooperate with the government. Villagers get an opportunity to cooperate with the government authorities in clearing or cleaning ponds, construction of roads and digging canals. नेक्स्ट लिखो, and digging the canals. नेक्स्ट, local self government lightens the burden
lightens the burden on the center, lightens, lightens the burden on the center and state government. Lightens the burden on the center, CNTRA, and state governments. Last point. Local issues are dealt with at a are dealt, DEALT, deal से dealt, okay, dealt with a quicker action, okay, written everyone. Yes, sir. फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस किया, एडवांटेजेस. व्हाट डू मीन बाय एडवांटेजेस? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, इससे हम लोगों को क्या लाभ मिलता है, ठीक है. कहता है क्या, लोकल पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर ओन प्रॉब्लम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी हमारा नेबर है, जो हमारा पड़ोसी है, ठीक है, वो हमारे पेन फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरह जानता है, जो कि हमारे फारदेस्ट हैं, ठीक है, जो हमसे बहुत ही दूर हैं, नज़र से दूर, दिल से दूर, समझ गए. तो उसको हम लोग नहीं जानते हैं. हम कितना भी उसको बता देंगे कि मेरी ये प्रॉब्लम है, बट वो नहीं समझ पाएंगे. तो हम लोग अगर लोकल गवर्नमेंट के, हम लोगों का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आता है, तो हम लोग उसको डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पाएंगे, और स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे. इसलिए लोकल बॉडीज़ जो हम लोगों को बना करके दिया गया, जिसका हम लोगों को एडवांटेज, फ़ायदा मिला, ठीक है. अब क्या कहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोकल पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर इन ए बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो स्पेसिफिक नीड्स. जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे हमारे नीड्स को और हमारे डिज़ायर को, ठीक है. क्योंकि जब हमारे सिमिलर पर्सन होंगे तो सिमिलर डिज़ायर होगा, ठीक है. अगर हम लोग ये सोचें कि हम लोग एक गली में रहते हैं और वो गली में रोड नहीं है, तो उस गली में जितने लोग रहते हैं वो सब की नीड होगी. तो सिमिलर नीड, सिमिलर डिज़ायर, सिमिलर सॉल्यूशन. इसके लिए मुझे कोई स्पेशल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, स्पेशल डिमांड नहीं माना जाएगा. इसको क्या माना जाएगा, बेसिक नीड्स, ओके. सेकंड पॉइंट जो था हम लोगों का, विलेजर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन क्लीनिंग पॉन्ड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड डिगिंग द कैनाल्स. गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी लोकल गवर्नमेंट की वहाँ पे? कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लीनिंग द पॉन्ड्स. हम लोग देखते हैं, जब भी तुम देखते हो कि कोई भी ऐसा कोई सिचुएशन आता है, जैसे छठ पूजा तुम देखते हो, ठीक है, वहाँ पे तुम देखते हो कि जो रिवर होता है या घाट होता है, ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, प्रॉपर क्लीनिंग, ठीक है. उसके साथ साथ हम लोग सिक्योरिटी पर्पस, मेडिकल सॉल्यूशन, ठीक है, टोटल चीज़ अवेलेबल किया जाता है. ये हम लोगों का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? गवर्नमेंट का. कौन से गवर्नमेंट का? लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है. अब क्या होता है, इतने सारे स्टेट हैं, अब इतने सारे स्टेट में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है. चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने किसी स्टेट को विज़िट कर लिया और चीफ मिनिस्टर ने किसी डिस्ट्रिक्ट को विज़िट कर लिया. क्या वो सारे जगह पे पहुंचना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है. अगर आप क्या करें, अपने आप को उनकी जगह रख दें, फिर भी आप क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है. इसलिए ही हम लोगों का क्या किया गया था, गवर्नमेंट को शेयर किया गया था. समझ रहे हो प्रियांशु? इसीलिए गवर्नमेंट को शेयर किया गया था, ठीक है, कि गवर्नमेंट, डिफरेंट बॉडीज़, डिफरेंट वर्क, दे कैन डू डिफरेंट वर्क, ठीक है. जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे हमारे पास, जितने सारे लोग होंगे,
इतना हम आसानी से उतना आराम से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन होगा। फिर हम लोग बात किए कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइटेंस द बर्डन ऑन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। कैनाल्स मीन्स नहर को कहते हैं। ठीक है, नहर। अब देखोगे यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाइटेंस द बर्डन एट द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्या करते हैं, सबसे पहले बर्डन, जो बोझ है किसका, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, इसको हम लोग इन शॉर्ट सीजी और एसजी लिखते हैं। ओके, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सीजी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एसजी स्टैंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो वहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे हैं, लाइटेंस द बर्डन। मेरे पास बहुत बर्डन है, बहुत बोझ है, इसको हल्का कौन कर रहा है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट कर रहा है। किसके, इस दोनों के, कौन कर रहा है, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, एलजी लाइफ गुड्स नहीं समझना है, लोकल गवर्नमेंट। ओके, जस्ट फॉर, ये कोई एब्रीविएशन नहीं, इन शॉर्ट हम तुमको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, लोकल गवर्नमेंट हमारे किस बर्डन को कम कर रहे हैं, किसके बर्डन को कम कर रहे हैं, सीजी और एसजी के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के। लोकल बॉडी कर दिए आराम से, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्या कहता है, लोकल इश्यूज आर डेल्ट विथ ए क्विकर एक्शन। जो हमारे पास में हैं, हम कहे शिवम बॉटल पास करो, पानी पीना है मुझे। ठीक है, तो शिवम इसको क्या कर सकता है, बहुत ही जल्दी कर सकता है। अभी हम किसी 10 ICSE से स्टूडेंट को बुलाएं और बोलें कि बॉटल देना वहाँ से, ठीक है, तो क्या होगा, ये है ना, बिल्कुल क्या होगा कि यहाँ पे एक लॉन्ग चेन बन जाएगा। वर्क हो जाएगा मेरा, लेकिन एक लॉन्ग चेन बन जाएगा। जब लॉन्ग चेन बनेगा, ठीक है, टाइम टेकन होगा। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट, दिस इज़ द बेसिक नीड्स और एमिनिटीज़। ठीक है, समटाइम्स लोकल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को वो क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट जो होते हैं, वो हम लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, वो हम लोगों के ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हैं और दूसरे अकाउंटेबल हैं। ठीक है, जिसको हम लोग, जो हम लोगों का लोकल, जब हम लोग स्टेट गवर्नमेंट और इसके बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे कि क्या ट्रांसपेरेंट हैं और क्या उनके पास अकाउंटेबिलिटी है। ओके, तो आप लोग भी इसको क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह याद रखेंगे कि हाँ, मुझे पूछना था सर से। ठीक है, अब क्या कहता है, देखो कि लोकल इश्यूज डील विद द क्विकर एक्शन। लोकल प्रॉब्लम जितना भी है, हम लोगों का क्विकर एक्शन के साथ क्या करते हैं, हम लोग उसको डिलीवर कर देते हैं और हम लोगों का वर्क शॉर्ट आउट हो जाता है। ठीक है, लिखोगे हेडिंग्स बना करके, इन 9 स्टार टाइप। ठीक है, इन 1992 अब हम लोग क्लास 6 में जब थे, तो हम लोगों का सिर्फ क्या होता था, पढ़ाई होता था। अब हम लोग जब क्लास 7 की तरफ प्रमोट हो रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पिटाई तो होगा ही होगा ना। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोगों को मिलेंगे और उस इंपॉर्टेंट डेट्स का हम लोगों को कलेक्शन बना करके उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, चलिए लिखिए, इन 1992 कॉमा 2 acts were passed in order to make panchayats more effective. In order to make panchayats more effective.
डैश नहीं देना था। राइट इन न्यू लाइन। अकॉर्डिंग टू these acts, according to these acts, according to these acts, according to these acts, first, 1/3 of the seats are reserved for women. 1/3 of the seats are 1/3। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक 1/3 आप वर्ड्स में लिख लीजिए, या 1/3 आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज फार बेटर। ओके, 1/3। 1/3 of seats are reserved for women. Second point. 6 are. Yes, 1/3 1/3 of 6 are. 6 नहीं बोले, seats, SEATS, seats। ठीक है, स्थान। Seats are reserved for women. Okay. Second, some seats are also reserved for representatives, reserved for the representatives of the SCS और STS। या कैपिटल लेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, STs। ओके, SCs, STs। ये लिखे क्या तुम लोग? Yes sir। लिखना शेड्यूल कास्ट, SC या SCHEDULED, शेड्यूल्ड कास्ट, CASTES जो आया ना, वो इसीलिए हम लोग एस लगाते हैं। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, and scheduled tribes, and scheduled tribes। Okay, last point, panchayat elections are to be held, panchayat elections are to be held regularly, panchayat elections are to be held regularly। Okay, panchayat elections are to be held regularly। Stand up and read the points। In 1992, 2 acts were passed in order to make panchayat more effective. According to these acts, first 1/3 of the seats are reserved for women. वेट, क्या समझ में आया? प्रियांशु, स्टैंड अप, बताओ। सिर्फ लिसनर नहीं बनो, ठीक है? बताओ। पुट डाउन योर मार्क्स and just elaborate। शिवम, yes। सर 1/2 सीट्स रिजर्व किया जाता था वुमेन्स के लिए। सीट्स, SEEDS, नो सर, सीट्स। सीट्स, ठीक है, उनके लिए रिजर्व किया जाता था। देखो,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये देखा था कि भारत में जो संविधान है वो इक्वलिटी बेसिस पे बनेगा, लिबर्टी बेसिस पे बनेगा और फ्रेटर्निटी बेसिस पे बनेगा। और भी कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग आगे देखेंगे। इक्वलिटी जिसको, और जस्टिस, ठीक है, इसका जो 4 हम लोगों का मेन पोर्शन, मेन पॉइंट्स होता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो यहाँ पे बात किया था कि इक्वलिटी बेसिस पे जो बनेगा, तो इक्वलिटी मीन्स समानता, ठीक है, सभी लोग सभी के बराबर होंगे इन अ पोजीशन। इन अ पोजीशन कहने का मतलब ये है कि उनका जो भी स्टेटस होगा वो उनका अपना स्टेटस होगा, बट कंट्री में सभी लोगों के लिए इक्वलिटी होगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो बनाया गया था उसमें बताया गया था लिबर्टी होगा। लिबर्टी स्टैंड्स फॉर स्वतंत्र, ठीक है, फ्रीडम। तो फ्रीडम जो होगा वो सब के लिए होगा। ऐसा नहीं होगा कि वीमेन को हम लोग पुराने समय में सप्रेस करके रखते थे, ठीक है। सप्रेस मीन्स होता है दबाना। उनको क्या किया जाता था? हाँ, उनको क्या किया जाता था सबसे पहले कि अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था, समझे? अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता था। इसमें हंसने की क्या बात है मैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था। अब हम लोगों ने देखा कि लिबर्टी, अब फिर देखा गया ये कि फ्रेटर्निटी, दैट मीन्स ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड, भाईचारा। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते थे? सेकुलरिज्म की कोई बात ही नहीं होती थी। तो इन सारे चीज़ को पुराने समय में जब हम लोगों का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं किया गया था, ठीक है, तो हम लोग इन सारे बातों पे लड़ते रहते थे। फिर चौथा अभी बताए थे जस्टिस, ठीक है, जो न्याय होगा वो मेरे लिए भी होगा, तुम्हारे लिए भी होगा, ठीक है, कोई हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी होगा, मतलब उनकी इक्वलिटी बेसिस पे होगा, ये किसी एक के लिए नहीं होगा। और उस पर कोई भी हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हर लोगों का नीड और डिज़ायर, ठीक है, एवरी पीपल्स हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द नीड्स एंड डिज़ायर। तो हम लोग उस चीज़ को, उस पर फोकस नहीं करेंगे, ओके। हम लोग फोकस कहाँ करेंगे? इक्वलिटी पे, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि अभी हम लोग बात कर रहे थे 1/3 ऑफ द सीट्स। पुराने समय में क्या होता था कि वीमेंस को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था, वीमेंस को कुछ भी नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, ठीक है। तो वहाँ पे जब इनके लिए, अभी हम लोग कल मना रहे थे वुमेंस डे, ठीक है, तो हम लोग एक दिन का रिस्पेक्ट सबको दे देते हैं, ठीक है, एक दिन का रिस्पेक्ट। तो हाँ, बाकी दिन तो हम लोग, ये एक बहुत ही फेमस है कि एवरी डे इज़ अदर डे एंड वन डे इज़ मदर डे, ओके, है ना। हर दिन जो हम लोगों का अदर डे है और एक दिन मदर डे है, समझे। तो वो अलग सी चीज़ है, एक दिन का रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जब हम लोगों का, अगर क्या होता था कि जब भी आप लोग क्लास 7 में जाने वाले हैं, क्लास 7 में हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट रूलर्स होंगे, दिल्ली सल्तनत के कुछ मुग़ल रूलर्स होंगे। तो किसी ने क्या किया? वीमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया, अदर रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया, अदर रिलीजन वीमेंस को रिस्पेक्ट दिया, सिख को दिया, हर एक रिलीजन को, ठीक है, क्या किया? रिस्पेक्ट दिया। रिस्पेक्ट देने का मतलब म्यूचुअल शेयरिंग। अब किसी ने क्या किया? पूरी तरह से उनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ठीक है। तो इस तरह से कि लोगों के माइंड के अनुसार हम अगर बता दें कि मेहुल, हम लोगों को मंडे हर मंडे एक चॉकलेट देंगे, ठीक है ना, नहीं मंडे बीत चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा कि हम बता दिए कि हाँ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम लोगों का ये क्या होगा कि अगर हम मेहुल से किसी दिन खुश नहीं हुए तो नहीं दिए, लेकिन वहाँ पे ये बता दिया गया कि नहीं, जो हम लोगों का एक्ट बन जाता है, ठीक है, जो हम लोगों का क्या होता है कि एक कानून बन जाता है, ठीक है, तो वो हम लोगों को किसी भी हाल पे करना होता है। तो इसको क्या किया गया? रजिस्टर्ड कर दिया गया कि अकॉर्डिंग टू द पीपल्स मूड, ठीक है, लोगों के मानसिकता के अनुसार नहीं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम हर तरह के लोगों को क्या करेंगे? रिस्पेक्ट देंगे। और वहाँ पे क्या किया गया? 1/3 बना दिया गया कि अगर यहाँ पे 10 लोग हैं तो 1/3, 100 लोग हैं तो 1/3, मतलब जितने लोग हैं
उसके 1/3 विमेन होनी चाहिए। ठीक है, 1/3 लाया गया। आज हम लोग ये देख रहे हैं कि कभी कभी इक्वलिटी दिया जाता है, ठीक है, कि नंबर ऑफ मेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ विमेन। और उस समय हम लोगों का जो कुछ रूसी क्रांति वगैरह जो है, रशिया का जो कुछ हम लोगों का कुछ हम लोग ये देखते हैं, अमेरिका का कुछ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये सब जो चल रहा था, जिसमें हम लोग ये देखते थे कि वो लोगों का वोट का काउंटिंग बहुत अलग होता था। वोट का काउंटिंग क्या होता था कि बहुत अलग होता था। मेंस का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ठीक है। समटाइम्स मेन का भी वैल्यू नहीं होता था। प्रॉपर्टी होल्डर्स का जो वैल्यू होगा, द वोट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होल्डर्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, कि जो हम लोगों के प्रॉपर्टी होल्डर्स होंगे, जिनके पास प्रॉपर्टी होगा, उनका ही वोट का वैल्यू लिया जाएगा और वो सिर्फ हमारे वोट कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बताया गया। अब हम लोग जब ये देखने लग गए कि सिर्फ वो वोट क्यों देंगे भाई, हम भी तो सिटीजन हैं, क्या मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है, हम वोट नहीं दे सकते हैं? तो ये देखा गया, तो बोला गया नहीं, ठीक है, कि ऑल मैन कैन कास्ट अ वोट, ठीक है, कि जितने भी मेन हैं हमारे सब लोग एक वोट दे सकते हैं। हाँ, सच में ऐसा था, ठीक है, कि जो हम लोगों के लैंडलॉर्ड्स होंगे वो सिर्फ हम लोगों के क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। किसी भी अपॉर्चुनिटी पे सिर्फ वो बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, और किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीज़, ये सारी नीतियाँ जो हम लोग देख रहे थे दिन प्रतिदिन, ठीक है, तो वहाँ है ना बढ़ते चला जा रहा था। तो वहाँ पे ये इस चीज़ को रोका गया। तो मेन को दिया गया वैल्यू, फिर वीमेन को भी जो है, वीमेन का लिया गया हाफ, ठीक है, हाफ वोट होगा, कि वीमेन अगर जो है वोट करेंगे तो उसका काउंटिंग क्या होगा, हाफ होगा, अब मेन का 1 होगा। तब क्या होगा कि जब 2 वीमेन हम लोगों की वोट करके आएंगी, ठीक है, तब हम लोग इसको जो है एक वोट कंसीडर करेंगे। तब इसको क्या करेंगे, हाफ, ठीक है। तब हम लोगों का क्या होगा, ये 1 कंसीडर किया जाएगा और हम अकेले एक वोट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत से सारे जगह पे इस तरह से देखा जाता है नंबर ऑफ पॉपुलेशन को। हाँ, ये चीज़ हम लोगों के क्या है कि किसी न किसी ब्लड में, ठीक है, सर्कुलेट हो रहा, तो इसको हम लोग करते हैं किसी न किसी जगह पे, समझे। जैसे हम लोग बैंक विज़िट करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि मेन का जो लाइन होता है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है, बहुत सारे मेंस आकर के खड़े हैं और वीमेंस 3-4 आए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे डिपॉजिट लेता है, एक मेन को बुलाया गया, फिर एक मेन को बुलाया गया, तब फिर एक वीमेन, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मेन भी खड़े हैं वीमेन भी खड़ी हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये सब चीज़ को पुराने समय देखा है, ठीक है, पढ़ करके जाना है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के माइंड में आ जाता है कि अरे ऐसा करे क्या, ठीक है। तो इस चीज़ को जबकि क्या करते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारी जगह पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी जगह पे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा कि 1/3 कर दिया गया रिजर्व, जितना भी नंबर ऑफ सीट्स होगा उसमें 1/3 हमारे मेन होंगे, उसमें 1/3 हमारे वीमेन होंगे एंड रेस्ट ऑफ द मैन। उसके बाद फिर उस चीज़ को बढ़ाया भी गया है, जिसको 50-50 कर दिया गया है। अब कभी ऐसा भी किया जाता है कि मेन को पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, वीमेन ही सिर्फ पार्टिसिपेट करेंगे इस बार, समझे, ऐसा भी होता है। देखे होगे, सुने होगे, नहीं सुने हो तो अभी सुन लिए ना। सेकंड पॉइंट क्या है था मेहुल? Some seats are also reserved for the representatives of the SLS, STS, scheduled caste and scheduled tribes. शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है वो, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओके, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, समझ गए। तो ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स देखो क्या है, ठीक है, बैठ जाओ। हम लोग रिलीजन के अंदर कास्ट देखते हैं, कास्ट में हम लोगों के डिफरेंट रिलीजन आते हैं। कुछ हमारे होते हैं GEN, कुछ हमारे होते हैं देखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो जनरल, ठीक है, सामान्य वर्ग के लोग
जो हमारे क्या होते हैं, जनरल लिखा हुआ सामान्य वर्ग, मतलब ये दिस पीपल्स आर बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जनरल, जर्नल नहीं जनरल, ठीक है, GEN यहाँ पढ़ लेते हैं। OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं कुछ हम लोगों के, अदर बैकवर्ड मतलब जो हमारे हायर कास्ट हैं उनसे ये थोड़ा बिलो है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो हम लोगों के अति पिछड़े लोग हैं, ठीक है, अति पिछड़े लोग हैं, ठीक है। उसके बाद PH है जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड पीपल, ठीक है। जैसे तुम लोग हेलन केलर का स्टोरी पढ़े होगे, कभी पढ़े हो? हेलन केलर मतलब सारा बुराई उनके अंदर, ठीक है, अंधी भी थी, गूंगी भी थी, ठीक है, और मतलब डिसेबल्ड थी। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया कि नावल लिखा, बहुत पढ़ा लिखा, दिस दैट, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि उनको अपॉर्चुनिटी मिला। लोग उसको क्या कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप बिल्कुल क्या आपका कुछ नहीं है, ठीक है, बैरी गूंगी है, कुछ नहीं है, डिसेबल्ड है, ठीक है, तो क्यों तुम वैसा करोगे, समझे। तुम देखे होगे स्टीफन हॉकिंग, है ना, वो जब बिल्कुल व्हील चेयर पर चले गए, पैरालाइज्ड हो गए थे हाफ, बिल्कुल ऐसे बैठे होते थे चेयर पे, ठीक है, और मतलब उनका क्या था, बॉडी कोई मतलब नहीं, ब्रेन, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही वर्क कर रहा था, तब तक वो अपने काम को करते रहे। उसके बाद अदर्स जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों के क्या होते हैं, कुछ और भी बिलोअर और कुछ ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, ठीक है, ये हो गए। अब हम लोग इस तरह जो देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे और भी है, ये तो हम सिर्फ तुमको जो दिखाएं, ये हम सिर्फ दिखाएं कितना, यहाँ पे OBC BC1B है, BC1 BC2 है, ठीक है, इस तरीके से सबको डिवाइड किया गया है कि कितने लोग किस तरह से, ताकि हर एक लोगों को, हम लोग जानते हैं कि पुराने समय पे आप लोग अभी जैसे ही हिस्ट्री पे जाओगे, ठीक है, तो आप लोगों को सब कुछ वहाँ पे क्लियर होना शुरू हो जाएगा। क्लियर क्या होगा, सबसे पहले कि हम लोगों को ये पता था कि हम लोग जो लोअर कास्ट होते थे ना, उनको हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, ठीक है, लोअर कास्ट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे। लोअर कास्ट को कहते थे कि नहीं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लैंडलॉर्ड्स जो जनरल होंगे, राजपूत होंगे, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर अगर मुग़ल किंगडम्स चला, ठीक है, तो उसमें जो पठान होते थे, खान, समझे, तो वो लोग पूरी तरह रूल करते थे। अब जो हम लोगों के लोअर कास्ट वाले थे, उनको कभी मौका ही नहीं मिला। इस तरह से जब हमारे भारत की संविधान का नक्शा खींचा गया, ठीक है, तो ये बताया गया कि नहीं, यहाँ पे सबको मौका मिलेगा, ठीक है। इस वजह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी मौका मिला और फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी मिला। कभी आपने देखा है किसी चेयर पे बैठे हुए व्यक्ति को जिसके पास क्या फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी है, बट उनको अपॉर्चुनिटी दिया गया है। अब उनको अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं दे सकते हैं कि आर्मी में ले आकर के खड़ा कर देंगे, एक हाथ है और आर्मी में खड़ा कर देंगे, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, है ना, वैसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना हो पाएगा हम लोग उनको भी क्या करेंगे, नज़रअंदाज, मतलब नेगलेक्ट नहीं करेंगे, हेल्प करेंगे, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है। जितना भी टेबल होल्डर्स जॉब होता है उसमें वो लोग भरे पड़े होते हैं। उसके बाद क्या कहता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं जो जनरल से बिलो हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अति पिछड़े लोग हैं, ठीक है, जिसको हम लोग वर्ड की यूज़ करते थे दलित, बट महात्मा गांधी ने कहा कि दे आर ऑल्सो द चाइल्ड ऑफ गॉड, ठीक है, दलित वर्ड यूज़ किया करते थे, है ना। दलित मीन्स होता है पिछड़ा, समझे, हाँ, समझे। ऐसे तुम बोलते हो अपने भैया को, तो ये वर्ड तुम वैसे सीखे कहाँ से, किसी को बोलते हुए सुनते, ठीक है, तो दलित बोलते हैं, मतलब क्या होता है, निचला, ठीक है, पिछड़ा, ये सब वर्ड। तो इस तरीके से, है ना, तो इसलिए क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा कि और भी अपॉर्चुनिटी हर लोगों को मिलेगा। ये नहीं है कि अगर हम ये सोचें कि अरे मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, अरे उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग सेक्शंस डिवाइड किया गया,
और सबको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, तभी तो हमारा भारत देश महान है। ठीक है, अब क्या कहता है कि पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड टू बी रेगुलरली, और पंचायत के जो इलेक्शन होंगे वो रेगुलरली बेसिस पे होगा। रेगुलरली बेसिस कहने का क्या मतलब है कि इसका जो इंटरवल, जैसे हम लोग देखते हैं कि एक हम लोगों का इलेक्शन और इलेक्शन, ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इलेक्शन होता है 5 ईयर्स पे होता है। हर 5 साल का टर्म पूरा होने के बाद इलेक्शन होता है। उसी तरह का लोकल बॉडीज़ का भी सिस्टम बना दिया गया, और हर इलेक्शन कब होगा? 5 साल पूरा होने के बाद। ठीक है, और रेगुलरली बेसिस पे होगा। ये नहीं होगा कि आज होगा कल नहीं होगा, आज होगा कल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से। पहले क्या था कि बीच में इसमें ये था, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि कंसेक्यूटिव नहीं हो रहा था, लगातार नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे एक्शन लिया गया, और ये 1992 में बता दिया गया कि बिल्कुल अब जो होगा इलेक्शन रेगुलरली होगा। ठीक है, रोज़ नहीं होगा, रेगुलरली कहने का मतलब 5 ईयर्स विद द इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, पंचायत इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, लिख लो ब्रैकेट में तुम लोग। ठीक है, विद द इंटरवल ऑफ, विद द टेन्योर ऑफ, TENURE, विद द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, क्या बोले? with the tenure TENURE, tenure of 5 years, मतलब टाइम पीरियड विद 5 years टाइम पीरियड। ठीक है, 5 साल के बाद होगा। रेड पेन से लिखे हो। अब हम लोग विलेज लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहता है ग्राम सभा इज लाइक ए विलेज असेंबली एंड मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर। ऑल मैन एंड वुमेन हु ऑल आर 18 एंड एबव आर द मेंबर्स। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। देखो क्या कहा गया सबसे पहले कि ग्राम पंचायत का जो लेवल होगा हम लोगों का, वो क्या कहता है कि असेंबलीज लाइक होगा। असेंबलीज कहने का क्या मतलब, एक सभा बैठेगी, और एक सभा जब बैठेगी तो वो ज़रूरी ये होगा, उसमें जो मेन हम लोगों का पॉइंट्स होगा कि विद द इंटरवल ऑफ 1 साल में एटलीस्ट 2 टाइम। ठीक है, एक हेडिंग बनाओ, द विलेज लेवल, द विलेज लेवल, द विलेज लेवल। ठीक है, उसके बाद कॉलम बना करके लिखोगे ग्राम पंचायत। ठीक है, लिखो द ग्राम सभा इज लाइक ए विलेज, द ग्राम सभा इज लाइक ए विलेज assembly and meets at least twice a year. The Gram Sabha is like a village. Is like a village and meets at least twice a year. Twice a year. Okay, full stop. नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हो all men and women who are 18 and above are its member ठीक है एवब कॉमा आर मेंबर लिख लेना फुल स्टॉप ठीक है क्या कहता है दे कैन कास्ट ए वोट ऐड कर दो उसमें दे कैन कास्ट ए वोट
हाँ क्या लिखे थे, All men and women. है ना, दे कैन कास्ट अ वोट, CAST, कास्ट अ वोट। ओके, उसके बाद हम लोग देखो सबसे पहले क्या बताया गया कि ग्राम सभा जो होगा हम लोगों का वो रीड करो मेहुल, विलेज लाइक होगा। The Gram और Sabha is उस- like a village assembly and Yes. meets twice a year. मेड ट्वाइस ए ईयर, ट्वाइस मीन्स एट लीस्ट, ठीक है, मेड एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर। मतलब ट्वाइस ए ईयर का मतलब ये नहीं कि 2 बार से ज़्यादा मिलेगा तो फिर वहाँ पे उसको पिटाई हो जाएगा कि 2 बार से ज़्यादा क्यों मिले तुम, ठीक है। एट लीस्ट ट्वाइस ए ईयर कहने का क्या मतलब है कि कम से कम 2 बार तो बैठक होना ही है। अब हमारे विलेज में कोई इश्यूज़ है, ठीक है, तो इसके लिए तो हम वीकली भी असेंबली लगा सकते हैं, और ऐसा होता ही है, मंथली असेंबली लगा सकते हैं, ठीक है। हम लोग 2-3 बार लग जाता है। वीकली 2-3 बार लग जाता है, और वीक में साप्ताहिक हम लोग देखते हैं 2-3 बार लग गया। और कभी ऐसा भी होता है कि एक वीक में अगर किसी तरह का कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे वैसा कुछ नहीं किया जाता है। और एटलीस्ट मंथली हम लोग लगाते हैं, और मंथली नहीं होता है तो एटलीस्ट क्या कहने का मतलब है कि साल में 2 बार। लेकिन जब हमारे पास सोशल इशू आ रहे होंगे तो हम लोग 2 बार क्यों लगाएंगे, हम लोग उससे ज़्यादा लगाएंगे ना, ठीक है, तभी ना हम लोग उसको क्लियर कर पाएंगे, शॉर्ट आउट कर पाएंगे पब्लिक इश्यूज़ को। इसलिए वहाँ पे ही तो लोकल गवर्नमेंट बनाया गया है, और नहीं तो लोकल गवर्नमेंट का क्या काम है। तब तो फिर क्या होता है, मंथली या ईयरली एक बार आते ही हैं साल में, है ना, नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, है ना, तो फिर वो खुद सुन लेते आकर के कि क्या है। क्या हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को इतनी सारी बातें बता पाएंगे इतना जल्दी? इसको हम लोग, सबको झगड़ा कर है ना, हाँ सही बात है। बैठ जाओ, सिट डाउन, पैदा चल रहा है। ओके सिट डाउन। लिखोगे न्यू हेडिंग्स पे सम हेडिंग यस, सम फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, सम फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। Some functions of gram panchayat, sit there only. The function are as follows. The function are as follows. Okay. First point. सर It elect the member of gram panchayat. It elect the member of gram panchayat. Comma, who look after day to day, who look after day to day functioning of the panchayat, day to day functioning of the panchayat. Okay. Second लिखोगे it supervises the working of gram panchayats. It supervises the working of gram panchayat and looks into the account of expenditure and income. And looks into the Account of expenditure, expenditure, expenditure of
एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ द ग्राम पंचायत, इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, फुल स्टॉप। थर्ड, it can also remove a member of, it can also remove a member of the gram panchayat, member of the gram panchayat if it is not satisfied, if it is not satisfied with the work of, that member, if it is not satisfied with the work of that member. Okay. ग्राम पंचायत का हेड होता है, इसको भी इनकम मिलता है। एक एक्सपेंडिचर एंड इनकम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च एंड द इनकम, मनी जितना वो रिसीव करता है उसका एक्सपेंस तो उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कॉमर्शियल पर्पस पे हम लोग ये देखते हैं कि उनका एक इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ठीक है। जब तुम लोग तुम लोग क्या सब लोग कॉमर्स तो पढ़ोगे ही 8th क्लास में, ठीक है, वो कंपलसरी रहेगा, 9, 10 में तुम लोग चूज़ कर सकते हो। तो इनकम और एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर, ओके। और डेट, यहाँ पे हम लोग डेट रहता है मेंशन करते हैं, डेट, इनकम, इतना पैसा आया है मेरे पास, हमने इतना खर्च किया। तो लास्ट में जो हम लोग क्या करते हैं 200, एक्सपेंडिचर, हमने एक्सपेंडिचर इतना किया, ठीक है, ओके। इनकम कितना आया था मेरे पास 1200, एक्सपेंडिचर किया हमने 480, ठीक है। तो वैसे बाकी कहाँ गया इस चीज़ का पता नहीं है। तो वैसे कंडीशन पे जो हमारा थर्ड पॉइंट जो यूज़ किया गया है, फर्स्ट पॉइंट देखो यहाँ जो हम लोग कौन से पॉइंट पे बात कर रहे थे कि इट, देखो सबसे पहले हम लोग सेकंड पॉइंट पे फोकस करते हैं। इट सुपरवाइजेज द वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत एंड लुक्स इनटू द अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। हम लोग एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर देखते हैं कि गवर्नमेंट से उनको कितना फंड मिला है, कितना इनकम मिला है, ठीक है, उनको पैसा दिया गया कि आप इस चीज़ को, सोशल इशू जितना भी है, जितना भी आपके रूरल एरिया में, ठीक है, जितना भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट कीजिए। जो ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज बनाइए, रोड्स बनाइए, कैनाल बनाइए, टैंक बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, ठीक है, मेंटेनेंस कीजिए, बहुत सारी चीज़ के लिए। तो हम ये दिखाएं कि इनकम उनको इतना दिया गया, ठीक है, विद इन ईयर्स, साल भर में इतना पैसा उनको दिया गया, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। और उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर इतना किया है। वैसे कंडीशन पे क्या होता है कि हम जो एक वर्ड बोले थे अभी कि वो अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट, तो ये चीज़ डायरेक्टली जो है क्या होता है, दिख जाता है कि उनके पास कोई एक्सपेंस है ही नहीं। वो भी क्या करते हैं, बहुत सारे एक्सपेंस दिखाने की कोशिश करते हैं। उस पर भी क्या होता है, फिर क्यूरीज होती है, समझे, फिर क्वेश्चन किया जाता है, उसके साथ साथ उस चीज़ का क्रॉस चेक होता है, समझे, कि हाँ ये डेवलपमेंट हुआ। लोग तुम देखे होगे कि जब भी क्या होता है, इलेक्शंस के हम लोग नज़दीक पहुँचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि पीपल से इंटरव्यू ली जाती है।
लोगों देखे होंगे मीडिया वगैरह जो है क्या करता है, गांव-गांव घूम करके और शहर में भी हर जगह घूम कर पूछता है क्या भागलपुर में आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ भागलपुर पे अभी लाइव ले रहे हैं, तो क्या हम लोगों के भागलपुर में यहाँ विकास हुआ है ना, जिस तरीके से। तो वहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहे हैं तो वो भी पूछा जाता है। अगर देखा गया कि पब्लिक का इशू सही है, ठीक है, लेकिन बताया गया नहीं है, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा वो चीज़ क्या होता है, फोकस में आ जाता है। उसके बाद और भी ज़्यादा जितना चेक नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा 100% से ज़्यादा 200% वहाँ पे हम लोग क्रॉस चेक करते हैं और वैसे कंडीशन पे क्या पाते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर के बराबर नहीं है, ठीक है, जितना पैसा आया उतना खर्च नहीं हुआ है, उससे बहुत कम हुआ है, हाफ भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन पे क्या करते हैं, इट कैन ऑल्सो रिमूव ए मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत इफ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो, ठीक है। ये हम लोगों का टोटल कंक्लूजन है किसका, रूरल गवर्नमेंट का। ओके।